एक बड़ा ही मशहूर जुमला आपने जरूर सुना होगा कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। हो सकता है आप अपने दिमाग पे जोर देके ये सोच रहे हो कि आखिर मैं यहां पे कुत्ता कह के किसे संबोधित कर रहा हूं। वैसे थंबनेल टाइटल देख के आप ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे, लेकिन ये बात कहते कहते मुझे इस बात का भी एहसास हो रहा है कि यार कुत्ते तो वफादार होते हैं ना, तो फिर उनको कुत्ता कहना कहीं ना कहीं कुत्तों की भी तौहीन है। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी भाषा कुछ ज्यादा ही रूड हो रखी है, तो साहब आपकी मर्जी है, आप सोच सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब तक वीडियो एंड होगी तो आपका अंतर्मन मेरे से ज्यादा बेहतरीन भाषा उनके लिए प्रयोग कर रहा होगा। अब देखो, तुमको यह पता ही होगा कि हाल ही में जहां पाकिस्तान भारत से हारा और उसके दुख से वो उबर ही रहा था कि जिम्बाब्वे से मिली हार ने उसके धागे खोल के रख दिए। अगर घमंड टूटने का कोई चेहरा होता तो वो आपको इस समय पाकिस्तानी टीम में देखने को मिल सकता है। जितने मायूस चेहरे इस हार के बाद आपको पाकिस्तान के खेमे में देखने को मिल रहे हैं, इसमें से मेजॉरिटी चेहरे वही हैं जो पिछले ही साल भारत की हार पे एक के बाद एक जहर उगल रहे थे। लेकिन वो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि पॉपुलैरिटी पाने में और पॉपुलैरिटी संभालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर कोई पॉपुलैरिटी पाने के बाद उसे संभाल नहीं पाता है तो वो पॉपुलैरिटी तो जाती ही है, लेकिन जाते जाते आपके ईगो को जमीन पे ऐसा पटक के जाती है कि फिर चाह के भी आप में उठने की ताकत नहीं रहती। लेकिन 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 भले ही पाकिस्तान का घमंड टूट चुका हो, पर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनकी सच में फटी पड़ी है। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं ना कि जब स्कूल में हमारे मार्क्स खराब आते थे तो हमें अपने पिता से कम मार मिले, इस वजह से हम अपने क्लास के टॉपर का एग्जाम्पल देने लगते थे कि पापा उसके भी मुझसे थोड़े ही ज्यादा आए हैं। अब यहां पे भले ही हमें ऐसा लगता था कि हमें हमारे पिताजी से ऐसा कहने पे सहानुभूति मिलेगी, लेकिन होता क्या था, सहानुभूति छोड़ के हमें हमारे पिता से सब कुछ मिलता था। कुछ ऐसा ही हाल इस समय पाकिस्तान का है। अभी हाल ही में जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान एक के बाद एक मैच हारी, तो शोएब अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पे आके एक बड़ा ही बिना सर पैर का बयान देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो वर्ल्ड कप से पहले ही कहा था कि हमारी टीम का मिडिल ऑर्डर खराब है, हमारी टीम का कैप्टन खराब है, और मैं ये भी कहता हूं कि पाकिस्तान इस हफ्ते ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। अब चलिए, यहां तक वो जो भी कह रहे थे समझ में आता है, लेकिन इन्हीं बातों के बहाव में वो बहते बहते इतना बह जाते हैं कि पाकिस्तान की बातें करते करते वो ये कहने लगते हैं कि आप देखिएगा सेमीफाइनल में पहुंच के भारत भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारत कोई 30 मार खान नहीं है। ये वही बंदा है जिसने इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद ये भी कहा था कि भारत की बहुत चांस है वर्ल्ड कप जीतने की, क्योंकि तब इसे लगा था कि पाकिस्तान भी पहुंच ही जाएगी। लेकिन अब जहां पाकिस्तान की उम्मीदें ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे हैं, तो भाई साहब को अचानक से लगने लगा कि भारत तो सेमीफाइनल से ही निकल जाएगी। सच में हिपोक्रेसी की ना सीमा होती है। वैसे भाई साहब का दुख हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो बंदा इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद इस टाइटल की वीडियो निकालता है कि दिस इज नॉट द एंड, वी विल मीट अगेन, उसका हाल पिछले कुछ दिन में क्या हो रहा होगा आप समझ ही सकते हैं। खुन्नस है भाई, कहीं से तो निकलेगी ही ना। लेकिन इन भाई साहब को तो छोड़िए, एक महाशय तो ऐसे हैं कि अगर उनकी बातें आप सुनेंगे तो मैंने कहा ना, वीडियो एंड होने तक आपके मन में उनके लिए अब शब्दों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। पर वो देखने से पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि जो लास्ट मैच खेला गया था इंडिया और नीदरलैंड के बीच, उसमें हमने प्रोबो पे जाकर प्रेडिक्शन करी थी कि क्या रोहित शर्मा 20 के ऊपर स्कोर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने वहां पे यस फिल किया था, और ये भी हम जानते हैं कि रोहित शर्मा ने उसमें 50 प्लस किए थे, और जैसे ही रोहित शर्मा ने 20 का स्कोर क्रॉस किया था, मैं जीत चुका था ढेर सारा पैसा। क्योंकि प्रोबो एक प्रेडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको भैया दिए गए सवालों का जवाब बस यस या नो में प्रेडिक्ट करना होता है, और जैसी आपकी प्रेडिक्शन सही होती है आप जीत जाते हैं रियल मनी और ढेर सारा पैसा। अब ऐसे ही इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच के लिए क्वेश्चन है कि क्या विराट कोहली 50 प्लस स्कोर करेंगे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करेंगे, तो मैं यहां पे फिल कर रहा हूं यस, और जैसे ही विराट कोहली 50 का स्कोर क्रॉस करेंगे मैं फिर से जीत जाऊंगा ढेर सारे पैसे। आप भी इसी तरह प्रेडिक्शन करके पैसे जीत सकते हैं, और आप जितना ज्यादा पैसा जीतना चाहते हैं उतनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी प्रोबो से विड्रॉल करना बहुत ही इजी है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, आप किसी के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोबो पे अब तक 70 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो यहां पे भैया प्रेडिक्शन कर रहे हैं और खूब
सारे पैसे अर्न भी कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन करने मौजूद है, अभी जाएं जाके प्रोबो को डाउनलोड करें, क्योंकि जैसे ही आप मेरे दिए हुए लिंक से यहां पे प्रोबो को डाउनलोड करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 25 रुपीस मिल जाएंगे, जिससे आप खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो वेट किस चीज का है, अभी के अभी जाके भैया प्रोबो को डाउनलोड करें, प्रेडिक्शन करें और खूब सारे पैसे कमाएं। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। तो अब जिस मनुष्य ने बड़ी ही दोगली भरी बात करी है वो है शाहिद अफरीदी, जिनको मैं पहले भी विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े दोगले का खिताब ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं फिर से यहां पे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी बातें रूड लग रही हो तो आप बस सत्य से परिचित नहीं हैं, लेकिन वीडियो एंड तक देखिए, आपकी और मेरी भाषा में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी तो यही रहेगा कि आप मेरे से भी ज्यादा खराब भाषा इनके लिए प्रयोग कर रहे होंगे। तो इस समय पाकिस्तान का हाल इतना बुरा है कि जहां वर्ल्ड कप से पहले भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान जाने से मना कर पाकिस्तान की इमेज को दुनिया के ही सामने तार तार कर दिया था, तो वहीं उसके बाद मिली दो हारों ने उसकी तार तार हुई इमेज पे और 4 चांद लगा दिए हैं। लेकिन तभी पाकिस्तान की किसी गली से शाहिद अफरीदी मिल रही हारों का दुख दर्द पीड़ा छुपाने के लिए भारत को अपने बयानों में घसीटते हैं और अचानक से एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए मना करके बचकानी हरकत करी है, जबकि ये बातें ऑलरेडी पीछे छूट चुकी थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब दुख है तो उसे कवर करने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। अफरीदी का पूरा बयान कुछ ऐसा था, वो कहते हैं कि यहां पे बीसीसीआई ने थोड़ा बचकाना हरकत की है, थोड़ा टाइम ले लेते, कोई बात नहीं, अगर डिसीजन उन्हें यही लेना था वर्ल्ड कप के बाद ले लेते। इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच से पहले इस तरीके के बयान देना मेरे ख्याल से जल्दबाजी है। हमारे रिलेशन को हमेशा क्रिकेट ने अच्छा बनाया है। हमने जिस तरह इंडिया को वेलकम किया 2003 और 4 में, फिर हम जब इंडिया गए तो जिस तरह हमें वेलकम किया गया वो दोनों देशों के रिलेशन को मजबूत करता है। जितनी क्रिकेट होगी उतनी रिलेशनशिप बेहतर बनेगी। तो मेरा शाहिद अफरीदी से इतना ही पूछना है, जो इस समय कह रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना करके बचकाना हरकत करी है, तो यही शाहिद अफरीदी जब लाइव टेलीविजन पे इंडियन आर्मी और उसी इंडिया के पीएम को गाली देता है, वो हरकत क्या बचकानी नहीं होती? वो हरकत क्या बहुत मैच्योर हो जाती है? मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यही शाहिद अफरीदी जब पाकिस्तान की सड़कों पे निकल के भारत से कश्मीर हथियाने के नारे लगाता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो हरकत क्या बचकाना नहीं होती? यही शाहिद अफरीदी जब लाइव टेलीविजन के इंटरव्यू में भारत के बहुसंख्यक लोगों की आस्था का मजाक उड़ाता है, तब वो हरकत क्या बचकाना नहीं होती? क्या होता है, थाली लेके यूं क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। हाँ। पता नहीं क्या वो यूं कर रही, टीवी के सामने खड़े हो गए, तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दी। यही शाहिद अफरीदी जो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है कि उनको और उनकी टीम को भारत आके बहुत प्यार मिला था और इससे दोनों टीमों की रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, तो यही शाहिद अफरीदी जब एक पाकिस्तानी रिपोर्टर को यह कहता है कि इंडिया का दिल कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, वो हमारे जैसे हो ही नहीं सकते, तब वो हरकत क्या बचकाना नहीं होती? आप लोग के साथ उनकी ट्रीटमेंट और उनका बातचीत वगैरह किस तरह? छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता। जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं। तुम लोग खुद बताओ, जो बंदा इंडियन आर्मी को गाली देता है, जो बंदा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे लगाता है, जो बंदा भारतीय लोगों की आस्थाओं का मजाक बनाता है, जो बंदा इंडियन टीम का दिल बहुत छोटा है ऐसा कहता है, ऐसे इंसान के वहां भारतीय टीम को 1% भी जाना चाहिए। और जो अफरीदी कह रहे हैं ना कि ऐसा करना दोनों देशों की रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेगा या इससे रिश्ते बेहतर होंगे, तो बेटा अफरीदी, हमें नहीं करने हैं रिश्ते बेहतर, क्योंकि जो इलाज होता है ना वो इंसान का हो सकता है, उसकी छोटी सोच का नहीं, उसकी छोटी मानसिकता का नहीं। तुम जो ये 11 रुपए का नकली मुखौटा पहने मार्केट में भाईचारे का ज्ञान बांट रहे हो ना, ये कहीं और जाके बांटना, क्योंकि ये भारत है, पाकिस्तान नहीं कि मुंह में लॉलीपॉप दी और कह दिया कि जाओ बेटा ऐसा बोल दो। यहां लोग मैच्योर भी हैं और समझदार भी। खैर इनको क्या ही समझाना, मेरा मोटिव बस आप तक सच पहुंचाना था।
बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप बताएं आपको क्या लगता है कि इंडिया को असल में क्या करना चाहिए। मैं आप सभी के जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रोमो को चेकआउट कर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में क्या विराट कोहली 50+ स्कोर करेंगे, यस या नो मार्क करना ना भूलें। और जैसी आपकी प्रेडिक्शन सही होगी आप जीत जाएंगे ढेर सारा पैसा। बाकी जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जैसे आप मेरे दिए हुए लिंक से यहां पे जाते हैं तो आपको 25 रुपीज तो इंस्टेंटली मिल जाएंगे, यानी कि आप बिना कुछ लगाए कहीं ना कहीं खेलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पे खेलो विद जोशी का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का क्विज जो है ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो वहां पे भैया पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, एकदम फ्री क्विज है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्लिकबाजी विद जोशी का, जाएं अपना सवाल डीएम करें। जो सवाल हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।